गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए प्रारंभ करते हैं टेस्ट नंबर 1। देखिए टेस्ट नंबर 1 का पहला प्रश्न है, अधोलिखितेषु संयोग संज्ञा कुत्रास्ति। निम्नांकित में से संयोग संज्ञा किस वर्ण की हुई है? संयोग संज्ञा कहाँ हुई है? देखिए आपको अ ब स द 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन अ है रमया, ऑप्शन ब है इंद्रः, ऑप्शन स है राधेय एवं ऑप्शन द है महोदयम। देखिए पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि संयोग संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल, अर्थात दो व्यंजन जब एक साथ आ जाएं और इनके बीच में स्वर का अभाव हो तो संयोग कहलाता है। आपने परिभाषा सुनी होगी, हलो अंतरा संयोगः। फिर से सुनेंगे, हलो अंतरा संयोगः, अर्थात व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो, दोनों के मध्य स्वर न आए, उन दोनों व्यंजनों के मेल को संयोग कहते हैं। देखिए यहाँ जो 4 उदाहरण दे रखे हैं, सामान्यतया इस प्रकार के प्रश्नों में छात्र चारों प्रकार के जो ऑप्शन हैं उनमें दिए गए पदों का वर्ण विच्छेद करता है और वर्ण विच्छेद करने के उपरांत वह देखता है कि कहाँ पर दो व्यंजन क्रमानुसार आए हैं। लेकिन सामान्यतया परीक्षा में इतना समय नहीं होता हमारे पास कि हम चारों ऑप्शन का वर्ण विच्छेद करके देखें। तो देखिए अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि चारों ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन में कोई वर्ण आधा है, कोई भी वर्ण आधा है, हलंत है अथवा रेफ है, मध्य में, मध्य का कोई वर्ण, अंतिम वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पद के मध्य में यदि कोई वर्ण आधा है, हलंत है या रेफ है तो निश्चय ही वहाँ पर संयोग संज्ञा हुई होगी। इस प्रकार की बात को याद रखने पर आपको चारों ऑप्शन सॉल्व नहीं करने होंगे। आपको जहाँ भी जिस पद में भी कोई वर्ण मध्य में आधा, हलंत या रेफ दिखता है उस वर्ण को आप संयोग संज्ञा घोषित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आधा वर्ण, हलंत वर्ण एवं रेफ वर्ण, ये जो नियम है इसके आधार पर हमें दिख रहा है इंद्रः। इंद्रः के मध्य का वर्ण अर्धवर्ण है तो निश्चय ही यहाँ संयोग संज्ञा हुई होगी। देखिए संयोग संज्ञा कैसे करनी है मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। इंद्रः पद को हमें तोड़ना है और तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, देखिए हमने लिख दिया है ई हलंत प्लस न हलंत प्लस द हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। अब देखिएगा इस उदाहरण में ई स्वर है, ई के साथ न का योग हुआ है तो स्वर और व्यंजन दोनों मिल गए। लेकिन न के साथ द का योग हुआ है, देखिए न और द दोनों व्यंजन हैं और द के साथ र का योग हुआ है, द एवं र भी दोनों व्यंजन हैं। अर्थात जहाँ व्यंजन के साथ व्यंजन का योग हो, अर्थात न के साथ द और द के साथ र, ये तीनों जो मिल रहे हैं वो क्रमानुसार व्यंजन ही है। जहाँ व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो वहाँ संयोग संज्ञा कहलाएगी। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 जो है निम्नांकित में से संयोग संज्ञा कहाँ हुई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, और ऑप्शन ब कहता है हमसे इंद्रः। फिर याद रखिएगा संयोग संज्ञा का तात्पर्य है व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन का मिलना। दो व्यंजन वर्ण क्रमानुसार आते हैं और उनके मध्य में कोई भी स्वर ना हो तो दो व्यंजन मिलकर संयोग संज्ञा बनाते हैं। परीक्षा में सामान्यतया संयोग का सूत्र भी पूछा जाता है, हलो अंतरा संयोगः। अंतरा अर्थात मध्य में कोई स्वर न आए तथा व्यंजन के साथ व्यंजन का ही मेल हो तो उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमसे कहता है कि हलंत्यम सूत्रानुसारेण
हलन्त्यम सूत्रानुसारेण इत संज्ञा भवति। हलन्त्यम सूत्रानुसार इत संज्ञा होती है स्वर की, व्यंजन की, दोनों की या वर्ण की। देखिए हलन्त्यम जो सूत्र है वो हमसे कहता है कि अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होगी। तो हलन्त्यम सूत्रानुसार केवल व्यंजनों की ही इत संज्ञा होती है, स्वर की इत संज्ञा नहीं होती। तो हलन्त्यम सूत्रानुसार इत संज्ञा भवति, इत संज्ञा होती है किसकी? व्यंजन वर्ण की। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो गया व्यंजनस्य। प्रश्न नंबर 3, वकारस्य उच्चारण स्थलम अस्ति। वकार का उच्चारण स्थल क्या है, अर्थात व वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है? देखिए पाणिनि के अनुसार तो उच्चारण स्थल 8 बताए हैं। परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाणिनि शिक्षा में उच्चारण स्थल कितने हैं? तो वहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 8, अर्थात 8 उच्चारण स्थल हैं। किंतु यदि पाणिनि का नाम नहीं दिया है और सामान्य प्रश्न पूछा गया है कि उच्चारण स्थानानि कतिविधः या उच्चारण स्थानानि कति, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 11, क्योंकि ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। चलिए वकारस्य उच्चारण स्थलम अस्ति। वकारस्य दंतोष्ठ्यम सुना होगा आपने। वकार का उच्चारण स्थल क्या है? दंतोष्ठ्य। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो गया वकारस्य दंतोष्ठ्यम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है अन्वीक्षणः पदस्य विग्रह भवति। अन्वीक्षणः पदस्य विग्रह भवति। देखिए यदि अन्वीक्षण पद में कौन सी संधि है ये प्रश्न पूछा जाता हमसे, तो हम कहते हैं कि समस्त पद के बिल्कुल मध्य में यदि य व र ल आते हैं और उसके आगे वाला वर्ण यदि आधा है या हलंत है। फिर से सुनिएगा, समस्त पद के बिल्कुल मध्य में यदि य व र ल आते हैं और उसके आगे वाला वर्ण यदि आधा है तो संधि का नाम हो जाता है यण संधि। हमसे संधि का नाम नहीं पूछा है, हमसे विग्रह पूछा है। तो अन्वीक्षण पद का विग्रह क्या है? अनुधन इक्षण। अनु तो आपका सही है, क्योंकि जितने भी उपसर्ग हैं उपसर्गों की मात्रा ह्रस्व रहती है, किंतु इक्षण में ई की मात्रा सदैव दीर्घ रहती है, चाहे वो परीक्षा हो, परिधन इक्षा, या इक्षण हो अथवा इक्षणम हो। इक्ष से संबंधित जितने भी पद हैं उनकी मात्रा दीर्घ रहती है। तो यहाँ इक्षण की मात्रा ह्रस्व है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 2 अनुधन इक्षण। देखिए अनु उपसर्ग है और सारे उपसर्गों की मात्रा ह्रस्व रहती है, तो अनु आपका सही है। इक्षण में ई की मात्रा सदैव दीर्घ रहती है, तो आपका इक्षण पद भी सही है। तो अन्वीक्षण पद का विग्रह अनुधन इक्षण, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जो है वो है उपार क्षति। उपार क्षति पद का संधि विच्छेद क्या है? देखिए उपार क्षति पद में यदि आपसे संधि पूछी जाती तो बीच वाला पद हमारा आर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो उपार क्षति पद है ये गुण संधि का अपवाद है, और इस गुण संधि के अपवाद में आपका मूल पद जो है वो उपधन रिच्छति है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ब में जो उपधन रिच्छति दे रखा है वो इसका सर्वमान्य सत्य उत्तर है, क्योंकि उप उपसर्ग के पश्चात हमसे कहा गया है कि उप उपसर्ग के पश्चात कोई भी ऋकारांत धातु हो तो अ और री मिलके अर नहीं बनेंगे, अपितु आर बनेंगे। ये गुण संधि का अपवाद है, अतः आपका उत्तर हो गया उपार क्षति। इस पद का संधि विच्छेद उपधन रिच्छति बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वह है वधू शब्दस्य द्वितीया विभक्ति ही अस्ति। वधू जो शब्द है वो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है और वधू के प्रथमा एक वचन में विसर्ग का प्रयोग होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। कभी भी दीर्घ मात्राओं के साथ प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जो वधू शब्द है वो अपवाद है। यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग का प्रयोग होता है तो वधू पद बनता है। चलिए, हमसे प्रश्न पूछा गया है द्वितीया विभक्ति, वधू शब्द का द्वितीया विभक्ति रूप कौन सा है या द्वितीया विभक्ति का बहुवचन रूप कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए, हमसे पूछा गया है वधू शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूप कौन सा है। अब देखिए, वध्वौ तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति का द्विवचन है। वधू शब्द की मात्रा छोटी कभी होती ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ब गलत है। वध्वाः जो है वह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, जबकि हमसे पूछा गया है कि वधू शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूप हमसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, चाहे वो मति हो, नदी हो, वधू हो या कोई अन्य शब्द हो, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, वो जब द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में आते हैं तो उनमें दीर्घ मात्रा के साथ विसर्ग प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा, जितने भी स्त्रीलिंग इकारांत या उकारांत शब्द हैं उनका द्वितीय विभक्ति रूप जब बनता है तो आपको उस मात्रा को दीर्घ करना है और साथ में विसर्ग का प्रयोग करना है। यदि शब्द आपका मति है तो मति की मात्रा दीर्घ होगी, साथ में विसर्ग आ जाएगा। यदि आपका शब्द धेनु है तो धेनु की मात्रा दीर्घ हो जाएगी और साथ में विसर्ग का प्रयोग होगा। तो आपको वधू शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन पूछा है, तो वधू शब्द के द्वितीय बहुवचन में वधू की मात्रा दीर्घ ही थी और उस दीर्घ मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वधूहु, यानी कि ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो अपना है वह अधोलिखितेषु एकम अशुद्ध पदम किम भविष्यति। निम्नांकित में से एक अशुद्ध पद कौन सा है? अशुद्ध पद हमें छांटना है और यहाँ ऑप्शन में हमसे दिए गए हैं कुछ शब्द रूप और उनकी विभक्तियाँ। देखिए, नदी शब्द से प्रथमा बहुवचन, नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा? तो नद्यः होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। धेनु शब्द से द्वितीय बहुवचन, धेनु शब्द का द्वितीय बहुवचन। अब मैंने कहा था जितने भी इकारांत एवं उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनका द्वितीय विभक्ति बहुवचन जब बनता है तो उनकी दीर्घ मात्रा हो जाती है और दीर्घ मात्रा के साथ सदैव विसर्ग का प्रयोग होता है। तो धेनु की मात्रा यहाँ ह्रस्व दे रखी है जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका अशुद्ध पद है। ऑप्शन नंबर स, मति शब्द से चतुर्थी एक वचन, मति शब्द का चतुर्थी एक वचन मत्यय ही बनता है, तो ये भी आपका सही पद है। रमा शब्द से, अब देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, सप्तमी की जगह आपको यहाँ षष्ठी पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। रमा शब्द से षष्ठी एक वचन निसंदेह रमायाः ही है। रमा शब्द का पंचमी एवं षष्ठी एक वचन रमायाः बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। मति शब्द का चतुर्थी एक वचन मत्य बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन नद्यः बनता है, ये भी सही है। हमें अशुद्ध पद छांटना है, तो धेनु शब्द का द्वितीय बहुवचन जो है वो धेनु ह्रस्व नहीं बनता है, धेनु की बड़ी ऊ की मात्रा के साथ विसर्ग लगेगा। तो अशुद्ध पद आपका है ऑप्शन नंबर ब। फिर से सुनिएगा, अशुद्ध पद है आपका ऑप्शन नंबर ब, क्योंकि धेनु की मात्रा दीर्घ होनी चाहिए थी और उसके साथ विसर्ग लगना चाहिए था। क्योंकि जितने भी इकारांत एवं उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनका द्वितीय विभक्ति बहुवचन बनाते समय
दीर्घ प्लस विसर्ग प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दृश्य धातु हो, दृश्य अर्थात देखना, दृश्य धातु हो ऋट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम स्यात्। अर्थात दृश्य देखना धातु का ऋट लकार अर्थात भविष्य काल मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा। देखिए धातु का नाम है दृश्य, दृश्य अर्थात देखना, दृश्य अर्थात देखना। ध्यान दीजिएगा जो दृश्य धातु है उसका रूप चलता है पश्य, दृश्य धातु का रूप चलता है पश्य, लेकिन हमसे पूछा गया है लृट लकार, तो लृट लकार में जब दृश्य के रूप चलेंगे तो वो रूप बन जाएगा दृक्ष। ध्यान दीजिएगा रूप बन जाएगा दृक्ष, क्योंकि सामान्यतया कुछ धातुएं जिनके अंत में जैसे कि च रहता है, जैसे कि हमारी धातु पच, कुछ धातुएं जिनके अंत में ज रहता है जैसे कि भज, तथा कुछ धातुएं जिनके अंत में छ रहता है जैसे कि प्रच्छ। इन धातुओं का जब फ्यूचर टेंस अर्थात लृट लकार रूप बनाते हैं तो अंत वाले च, ज एवं छ क्ष बन जाते हैं। इसी प्रकार दृश्य धातु का जो श है वो भी क्ष बन जाएगा, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा द्रक्ष्यसी, क्योंकि हमसे पूछा गया है मध्यम पुरुष एक वचन, जैसे पठसी उसी प्रकार से द्रक्ष्यसी रूप बनता है। तो दृश्य धातु का लृट लकार रूप मध्यम पुरुष एक वचन बनेगा द्रक्ष्यसी। याद रखिएगा जिन धातुओं के अंत में च, ज, छ एवं श रहते हैं वे सभी धातुएं लृट लकार बनाते समय क्षत्रिय का क्ष मध्य में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है पास्यति। पास्यति इत्यस्य मूल धातु स्यात्। पास्यति इसकी मूल धातु क्या होगी। देखिए पास्यति आपका लृट लकार रूप दिया गया है, यहाँ पर पास्यति जो आपका है वो लृट लकार रूप दिया है। हमसे पूछा है इसकी मूल धातु क्या होगी। देखिए पीब जो है वो धातु का रूप है, पीब धातु नहीं है, तो पीब आपका गलत उत्तर हो जाएगा। डूपाश नाम की कोई धातु नहीं है। एक धातु का नाम है पा, और पा जो है वो मूल धातु है, पा को ही पीब रूप आदेश होता है, तो पीबती इस प्रकार के रूप बनते हैं। लेकिन कोई धातु जिसके दो रूप बनते हैं जैसे कि दृश्य का पश्य, पा का पीब, इस प्रकार जिन धातुओं के दो रूप चलते हैं उनका जब लृट लकार पूछा जाता है तो वो ओरिजिनल धातु में बनता है। जैसे पा धातु का पास्यति, यानी कोई धातु फ्यूचर टेंस में जब चलती है तो वो अपने ओरिजिनल रूप में चलती है, बाकी 4 स्थानों पर उसका धातु रूप चलता है। ध्यान दीजिएगा पा धातु आपकी मूल धातु है, इस पा धातु के रूप केवल ऋट लकार में ही पा से चलेंगे, अदरवाइज आपके चारों लकारों में पा धातु को पीब आदेश हो जाएगा, तभी पीबती, अपीबत, पीबतु एवं पीबेत यह रूप बनता है। जबकि पा धातु का जो ओरिजिनल पा है वो केवल ऋट लकार में ही चलेगा। हमसे प्रश्न पूछा गया था पास्यति की मूल धातु क्या है। पास्यति की मूल धातु पा है और पीब तो इसका धातु रूप है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते वाक्ये अस्मिन् अनइप्सित कर्मम भविष्यति। ओदनम भुंजानो अर्थात चावल को खाते हुए, विषम भुंक्ते विष को भी खा जाता है। इस वाक्य में अनइप्सित कर्म क्या है। देखिए अनइप्सित कर्म वो होता है जो कि कर्ता का पसंदीदा नहीं होता। देखिए हमारा एक सूत्र है कारक का, उस सूत्र की व्याख्या में लिखा गया है कि कर्ता की जब कोई पसंदीदा वस्तु हो, उस पसंदीदा वस्तु के साथ
जो नापसंद वस्तु है वो भी मिली हुई रहे और कर्ता को उस अनइप्सित का ज्ञान न हो और कर्ता इप्सित एवं अनइप्सित दोनों वस्तुओं के साथ समान व्यवहार करे तो इप्सित में भी एवं अनइप्सित में भी दोनों में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी। इसी कारण ओदनम जो कि कर्ता का बहुत प्रिय है और विषम जो कि कर्ता का प्रिय नहीं है, दोनों में ही द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। हमसे पूछा गया है कि इस वाक्य में अनइप्सित कर्म कौन है। देखिए, कर्ता को ओदन जो है चावल वो अति प्रिय है। ओदन खाते खाते यदि किसी व्यक्ति ने उसमें विष मिला दिया है तो वो विष कर्ता का अनइप्सित है और अनइप्सित एवं इप्सित दोनों में ही द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। सामान्यतया प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि अनइप्सित कर्मे का विभक्ति, तो अनइप्सित कर्म में भी द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। साथ ही जो इप्सित होगा उसमें तो द्वितीय विभक्ति सदैव प्रयुक्त होती ही है। तो हमसे पूछा है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, इस वाक्य में अनइप्सित कौन है। अनइप्सित अर्थात नापसंदीदा, जो पसंद नहीं है, तो सामान्यतया विषम जो है वही आपका अनइप्सित या अपसंदीदा है। ऑप्शन ब दे रखा है विषम, विषम आपका अनइप्सित कर्म है और अनइप्सित कर्म में भी सदैव द्वितीय विभक्ति ही प्रयुक्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है यह। प्रश्न नंबर 11, देखिए प्रश्न नंबर जो 11 है उसमें लिखा है अधोलिखितेषु अशुद्ध पदम किम, निम्नांकित में से अशुद्ध पद कौन सा है। अशुद्ध पद कौन सा है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये चारों फैक्ट दे रखे हैं। यदि आपने विषय का विस्तृत ज्ञान किया है तो आपको ये चारों ऑप्शन बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। द्विकर्मक धातवः षोडशविधः, द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं। देखिए हमने अकथितम च सूत्र में दुह, याच, पच, दंड इत्यादि जो 16 धातुएं पढ़ी हैं वो 16 धातुएं द्विकर्मक हैं अकथितम च सूत्रानुसार। तो हमारा पहला जो फैक्ट है द्विकर्मक धातवः षोडशविधः, क्या द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं, तो ये पद हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ब अभीतः, परीतः, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो अभीतः परीतः समया निकषा हा प्रति योगे अपि द्वितीया, इस सूत्रानुसार अभीतः परीतः में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो ये भी आपका शुद्ध पद है। उपसर्ग युक्त धातु नाम प्रयोगे आधारे द्वितीया स्यात्, उपसर्ग युक्त धातुओं का प्रयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये जो फैक्ट है ये भी आपका बिल्कुल सही फैक्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा हरिहि वैकुंठम अधिशेते, आपने पद देखा होगा अधिशेते। अब देखिए अधिशेते जो आपका धातु है, शेते आपकी मूल धातु है और इस शेते धातु के साथ आपका उपसर्ग लग गया है अधि। तो हम यही बात कह रहे हैं कि यदि कोई धातु उपसर्ग युक्त है तो उसके आधार में सदैव द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी। इसी कारण हरिहि वैकुंठम अधिशेते, तो यहाँ आधार में सदैव द्वितीय विभक्ति होती है जब आपकी धातु उपसर्ग युक्त हो। तो आपका तीसरा फैक्ट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन द है हमारा प्रीयमाणे संप्रदाने च पंचमी विभक्ति भवति। तो आपको याद रखना है कि प्रीयमाण और संप्रदान इन दोनों में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हमारा अशुद्ध पद हो गया द पद हमारा अशुद्ध है, क्योंकि प्रीयमाण और संप्रदान दोनों शब्दों का योग होने पर सदैव चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें भी लिखा हुआ है अशुद्ध पदम अस्ति, निम्नांकित में से कौन सा पद अशुद्ध है। यह भी कारक के विस्तृत ज्ञान पर ही आधारित है। ऑप्शन अ है राजा याचकाय वस्त्रम ददाति, राजा याचक को वस्त्र देता है, राजा याचक को वस्त्र देता है।
अब देखिए, कोई व्यक्ति यदि मांगने वाला है, उस मांगने वाले व्यक्ति को यदि कोई वस्तु दी जाए तो जो दान लेकर प्रसन्न होगा उसमें सदैव चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ दान लेकर प्रसन्न हो रहा है याचक, तो याचक में चतुर्थी विभक्ति याचकाय दे रखी है, तो ये पद तो आपका बिल्कुल शुद्ध है। सेकंड ऑप्शन है छात्रः अध्ययनेन गुरुकुले वसति, छात्र अध्ययन के लिए गुरुकुल में रहता है। तो कारक का एक तृतीया विभक्ति का सूत्र है हेतु। हेतु सूत्र हमसे कहता है कि यदि किसी कार्य के पीछे कोई कारण है तो उस कारण में सदैव तृतीया विभक्ति होती है। तो छात्र के गुरुकुल में रहने का कारण अध्ययन है, अतः अध्ययन में तृतीया विभक्ति हुई है, तो ये पद भी आपका बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर स, रामस्य सह सीता वनम गतवती, राम के साथ सीता वन जाती है। एक सूत्र है आपका तृतीया विभक्ति का सहयुक्ते अप्रधाने। देखिए, सह शब्द का प्रयोग होने पर अप्रधान जो व्यक्ति है उसमें सदैव तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो रामस्य के स्थान पर आपका पद आ जाएगा रामेण। तो आपका ये जो तीसरा ऑप्शन है स, ये सर्वथा गलत है। सह के साथ सदैव तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो रामस्य के स्थान पर रामेण पद लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर स अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर द, रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण से बाली मारा गया। यहाँ पर कर्तृ करणीय तृतीया सूत्रानुसार कर्ता में और करण में दोनों में तृतीया लगी है, तो ये पद भी आपका शुद्ध था, किंतु हमें अशुद्ध पद छांटना था और हमारा अशुद्ध पद है स, क्योंकि सह शब्द का प्रयोग होने पर अप्रधान कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति होती है, जबकि यहाँ पर रामस्य में षष्ठी विभक्ति दे रखी है, अतः अशुद्ध पद है ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें लिखा हुआ है बालक को मोदक रुचिकर लगते हैं, बालक को मोदक रुचिकर लगते हैं। वाक्य का संस्कृत अनुवाद कीजिए। बालक को मोदक रुचिकर लगते हैं, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद कीजिए। देखिए, जब भी हम संस्कृत अनुवाद करते हैं तो हमें दो बातें याद रखनी हैं। एक तो हमें याद रखना है कि जो भी वस्तु है वो एक वचन में है अथवा बहुवचन में। तो हमें लिखा गया है लगते हैं, अर्थात एक मोदक की बात नहीं हो रही है, मोदक आपके बहुवचन में है। और रुचिकर कौन लगता है? मोदक। तो मोदक आपका कर्ता है और आपका लगते हैं ये क्रिया है, रुचिकर लगना क्रिया है। तो कर्ता यदि बहुवचन में है तो रुचिकर लगना भी बहुवचन में ही चलेगा, याद रखिएगा। क्योंकि बालक रुचिकर नहीं लगता, मोदक रुचिकर लगते हैं। तो यहाँ बालक तो आपका प्रियमाण है, जिसको कि कोई वस्तु पसंद है। बालक आपका कर्ता नहीं है, याद रखिएगा। बालक आपका प्रियमाण है, जिसको कि कोई वस्तु पसंद है, और आपका जो मोदक है वो कर्ता है और रुचिकर लगना क्रिया है। मोदक के अनुसार रुचिकर लगना भी बहुवचन में ही चलेगा। अब देखिए, जो व्यक्ति अपनी रुचि बताकर प्रसन्न होता है, जो व्यक्ति अपनी रुचि बताकर प्रसन्न होता है उस व्यक्ति में सदैव चतुर्थी विभक्ति लगेगी, और बालक की चतुर्थी विभक्ति राम के अनुसार बालकाय चलेगी। बालक की चतुर्थी विभक्ति होती है बालकाय। और मोदक यद्यपि बहुत सारे हैं और मोदक खाने पीने की वस्तु हैं, खाने पीने की वस्तुएं सदैव नपुंसक लिंग में चलेंगी और नपुंसक लिंग बहुवचन बनेगा मोदकानी। और मोदकानी के अनुसार ही रुच धातु का बहुवचन बनेगा रोचनते। सामान्यतया एक वचन तो बनता रोचते, लेकिन यहाँ पर मोदक बहुत सारे हैं, मोदक के अनुसार रुच धातु की क्रिया चलेगी, तो आपका पद बन जाएगा रोचनते। अब देखिए, बालक में चतुर्थी विभक्ति देखनी है, तो ये रहा आपका बालकाय। मोदक बहुत सारे हैं और नपुंसक लिंग में है, तो ये बनेगा मोदकानी। और मोदकानी के अकॉर्डिंग आपकी रोचनते की क्रिया चलेगी। तो मोदक बहुत सारे हैं तो रोचनते भी आपका बहुवचन में आएगा,
इसलिए बालक को मोदक रुचिकर लगते हैं। इसका सर्वमान्य सत्य उत्तर हो जाएगा बालकाय मोदकानी रोचन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है वहाँ भी लिखा हुआ है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यम चयनीयः। निम्नांकित में से अशुद्ध वाक्य का चयन हमें करना है। पिता स्वभावेन सरलः, पिता स्वभाव से सरल हैं, यह वाक्य बिल्कुल सही है। पिता स्वभाव से सरल हैं। कहीं पर भी स्वभाव, प्रायः, गोत्रः इस प्रकार के शब्द आते हैं तो इस प्रकार के शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है, तो स्वभाव में तृतीया विभक्ति ही दिखाई दे रही है। तो पिता स्वभावेन सरलः यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध वाक्य है ये। ऑप्शन नंबर ब है गुरुवे नमस्करोति। अब देखिए यदि नमस्करोति पद पीछे दे रखा है तो गुरु में सदैव द्वितीया विभक्ति होगी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नमस्करोति पद पीछे दे रखा है तो गुरु में सदैव द्वितीया विभक्ति होगी और गुरु की द्वितीया विभक्ति बन जाएगी गुरुम। जबकि यहाँ चतुर्थी विभक्ति दे रखी है तो ये आपका पद सर्वथा असत्य है। देखिए आपने गुरुवे के साथ नमः पढ़ा होगा, गुरुवे के साथ सदैव नमः आ सकता है, किंतु नमस्करोति पद यदि पीछे आ जाता है तो जिसे नमस्कार किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो आपको याद रखना है नमस्करोति पद के कारण गुरु में द्वितीया विभक्ति आएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ऑप्शन नंबर स विवादेन वार्तालापेन च अलम, विवाद और वार्तालाप को रोक दो। तो यहाँ पर भी ये वाक्य बिल्कुल सही है। जिसको रोका जाए अथवा अलम पद का प्रयोग होने पर जिसे बंद करना हो अथवा जिसे रोकना हो इसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो विवादेन एवं वार्तालापेन में तृतीया विभक्ति ही प्रयुक्त हुई है। अतः ऑप्शन नंबर स भी आपका सत्य है। राजा सेवकम अभिक्रुध्यति, राजा सेवक पर क्रोध करता है। चतुर्थी विभक्ति का एक सूत्र है क्रुध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय अर्थानाम यम प्रतीकोपः तस्मै चतुर्थी। जिस पर क्रोध किया जाए उसमें तो चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन क्रुध्यति धातु के आगे यदि क्रुध्यति धातु के आगे यदि उपसर्ग प्रयुक्त हो जाए तो जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो देखिए अभिक्रुध्यति अर्थात उपसर्ग युक्त क्रुद्ध धातु है, तो जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति होगी। तो आपका सेवकम दे रखा है, यह ऑप्शन भी आपका सर्वथा सत्य है। हमसे पूछा गया था अशुद्ध वाक्य क्या है, तो गुरुवे नमस्करोति यह अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि नमस्करोति पद जब भी पीछे आएगा तो जिसे नमस्कार किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो गुरुवे आपका गलत है, गुरुवे के स्थान पर गुरुम शब्द प्रयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें लिखा है अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम नास्ति। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। निम्नांकित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? देखिए अव्ययी भाव समास की क्या पहचान है? सबसे पहले आपका पद होगा अव्यय, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले होगा अव्यय, फिर आपकी होगी संज्ञा और इसके पश्चात अंतिम पद आपका सदैव नपुंसकलिंग होना चाहिए। अव्यय प्लस संज्ञा प्लस नपुंसकलिंग, ये पहचान होती है अव्ययी भाव समास के समस्त पद को पहचानने की। देखिए ऑप्शन नंबर अ दे रखा है उपगंगम। उप आपका अव्यय है, गंगा आपकी संज्ञा है और अम दे रखा है जो कि आपका नपुंसकलिंग है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण उपगंगम तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ब यथाशक्ति, यथा अव्यय है, शक्ति आपकी संज्ञा है
और शक्ति के पीछे विसर्ग नहीं लगा है, यही इसका नपुंसक लिंगत्व है। ध्यान दीजिएगा, शक्ति यदि आप पृथक रूप से लिखते हैं अलग से तो शक्ति में ह्रस्व ई आ रहा है, जैसे मति, नीति, रुचि, शक्ति, ह्रस्व ई का प्रयोग होने पर विसर्ग का प्रयोग होता ही है, किंतु यथाशक्ति में शक्ति के साथ विसर्ग का प्रयोग नहीं है, यही इसका नपुंसक लिंगत्व है। यथा आपका अव्यय है, शक्ति आपका संज्ञा है और विसर्ग नहीं होना ही इसका नपुंसक लिंग है। ऑप्शन नंबर स, द्वियमुनम। अब देखिए द्वियमुनम, यहाँ पर नदीभिश्च सूत्रानुसार संख्यावाचक शब्द के साथ यदि नदी शब्द का प्रयोग होता है तो वह उदाहरण भी नपुंसक लिंग समास का उदाहरण बन जाता है। तो द्वियमुनम में भी आपका अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि संख्या प्लस नदी दे रखी है। ऑप्शन नंबर द, अधि हरि। देखिए अधि आपका अव्यय है, हरि आपकी संज्ञा है, लेकिन हरि के पीछे विसर्ग प्रयुक्त हुआ है और ये जो विसर्ग है ये पुल्लिंग का द्योतक है, जबकि हमें तो अव्ययीभाव समास के अंतिम पद में नपुंसक लिंग चाहिए था। तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसका उत्तर है द, क्योंकि अधिहरि के साथ यदि विसर्ग प्रयुक्त नहीं होता तो ये निसंदेह अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता, किंतु अधिहरि के साथ विसर्ग लगा है, अतः ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण कदापि नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर जो 16 है उसमें लिखा गया है कि अधोलिखितेषु अशुद्ध पदम पृथक करणीयः। निम्नांकित में से अशुद्ध पद को पृथक कीजिए। यहाँ समास एवं उनके उदाहरण दे रखे हैं। कोई एक समास का उदाहरण उसके मूल नाम से संबद्ध नहीं होगा, अर्थात वह अशुद्ध होगा। देखिए मनोविकारः अर्थात मन का विकार, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, यानी कि ये शुद्ध पद है। निर्मक्षिकम, पहला पद अव्यय निर, मूल पद है मक्षिका अर्थात मक्खी, और अंत में दे रखा है अम अर्थात अव्यय, संज्ञा एवं नपुंसकलिंग, तीनों पद घटित हो रहे हैं, तो यहाँ अव्ययीभाव समास होगा। घन श्यामः, घन इव श्यामः अर्थात बादल के समान सांवला, यहाँ पर उपमान उपमेय कर्मधारय समास है, तो घन श्यामः का कर्मधारय समास भी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट ऑप्शन है द्वादश। द्वादश का विग्रह बनता है द्वौ च दश च, द्वौ च दश च, और च शब्द का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर समास का नाम हो जाएगा द्वंद्व समास, जबकि यहाँ पर लिखा है द्विगु समास। देखिए द्वादश में जो संख्या दिखाई दे रही है, द्वादश में संख्या के कारण आप इसको द्विगु समास कह देंगे, लेकिन द्वादश एवं अष्टादश ये जो संख्याएं हैं वो द्वौ च दश च एवं अष्टौ च दश च इस प्रकार बनी है, तो द्वादश एवं अष्टादश में द्विगु समास के स्थान पर द्वंद्व समास होगा, तो अशुद्ध पद है ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, भस्मीभूतस्य देहस्य रिक्त स्थान आगमनम कुतः। भस्मीभूतस्य देहस्य रिक्त स्थान आगमनम कुतः। देखिए ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें अव्यय पद भरना है। यदि आपने अव्यय का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया है तो आप आसानी से इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः, पुनः आगमनम कुतः। देखिए यहाँ पर आपको सही ऑप्शन भरना है पुनः, अर्थात जो व्यक्ति भस्मीभूत हो चुका है अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उसकी देह का पुनः आगमनम कहाँ से होगा, अर्थात यह जो चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है वह पुनर्जन्मवाद का विरोध करता है। ये चार्वाक दर्शन का कथन है, और चार्वाक दर्शन हमसे कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। भस्मीभूतस्य देहस्य
पुनः आगमनम कुतः, अर्थात जो देह चली जाती है, अर्थात जो देह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है उसका पुनः आगमन नहीं होता। तो आपका उचित अव्यय था पुनः। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें लिखा है रिक्त स्थान अस्माकं वार्षिक परीक्षा अभवत। पूरे वाक्य को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि हमारी वार्षिक परीक्षा अभवत अर्थात हो चुकी। हो चुकी का मतलब है पास्ट टेंस, लंग लकार। देखिए पास्ट टेंस अथवा लंग लकार का पद अंत में दे रखा है और आपको यहाँ पूछा गया है कि रिक्त स्थान में समुचित अव्यय पद भरिए। देखिए अद्य का मतलब है आज, अद्य का मतलब है आज। यदि अस्ति होता, वार्षिक परीक्षा अस्ति होता तो हम भरते अद्य, यानी आज हमारी वार्षिक परीक्षा है। दूसरा पद है परश्व, परश्व अर्थात परसों। परसों ये हमारी बात करता है फ्यूचर टेंस की कि हमारी वार्षिक परीक्षा परसों है, लेकिन हमें तो पद दे रखा है अभवत। अभवत अर्थात हमें लंग लकार पास्ट टेंस का कोई वर्ण लेना है। देखिए यहाँ पर एक पद दे रखा है ह्य। ह्य का तात्पर्य है बीता हुआ कल। ह्य का तात्पर्य है बीता हुआ कल, और ये जो बीता हुआ कल है वो हमें भूतकाल का निर्देश दे रखा है। बीता हुआ कल जो है वो भूतकाल की बात कर रहा है, तो हमारा यहाँ जो अभवत पद है वो भी भूतकाल की बात कर रहा है। तो हमारा रिक्त स्थान में जो सर्वोचित पद है वो होगा ह्य। ह्य अस्माकं वार्षिक परीक्षा अभवत। इस प्रकार के अद्य, परश्व, ह्य, श्व इस प्रकार के प्रश्न आने पर आपको आपकी धातु देखनी है कि धातु किस काल में दे रखी है। यदि अस्माकं वार्षिक परीक्षा भविष्यति होता तो आपका सही उत्तर हो जाता श्व, क्योंकि श्व हमसे कहता है आने वाला कल, लेकिन हमें दे रखा है अभवत, तो हमें बीते हुए कल की बात करनी है और बीता हुआ कल दे रखा है ऑप्शन नंबर स हमसे कह रहा है कि ह्य अर्थात बीते हुए कल में अस्माकं वार्षिक परीक्षा अभवत, कल हमारी वार्षिक परीक्षा हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है छात्रः पद्यानि पठति। छात्र अनेक पद्य को अर्थात श्लोकों को पढ़ता है, इसका कर्मवाच्य में रूप परिवर्तित करना है। देखिए कर्तृवाच्य में ये वाक्य दे रखा है, इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूप परिवर्तित करना है। मेरे प्रीवियस वीडियो में जो कि वाच्य परिवर्तन पर हमने 3 वीडियो रिलीज़ किए हैं और चौथा वीडियो हमने टेस्ट सीरीज़ के रूप में वाच्य परिवर्तन का डाला हुआ है। उन सभी को यदि आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से संभव हो पाएगा। तो देखिए वाच्य परिवर्तन के नियम में हमने बताया था कि जो कर्ता है वो एक वचन में होगा, कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में होगा, तो कर्ता में हमें सदैव तृतीया विभक्ति देनी है। तो ये कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन में है तो हमें तृतीया विभक्ति एक वचन देना है। देखिए तृतीया विभक्ति एक वचन हमें अ एवं द दोनों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। पद्यानि जो कि नपुंसक लिंग में है, मैंने पहले भी बताया था कि नपुंसक लिंग वाले पदों को हम परिवर्तित नहीं करते हैं, तो पद्यानि के स्थान पर पद्यानि ही देना है। अब देखिए पद्यानि भी हमें दोनों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। देखिए कर्तृवाच्य बनाते समय कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, अर्थात एक छात्र है तो हमने लगाया पठती, लेकिन कर्मवाच्य बनाते समय कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी और कर्म आपका बहुवचन में है पद्यानि, तो आपका जो पठ धातु है वो भी आत्मनेपद बहुवचन में चलेगा। और देखिए ये पठ्यते तो एक वचन में दिखाई दे रहा है, पद्यानि के अनुसार पठ्यन्ते क्रिया चलेगी तो पठ्यन्ते भी आपकी बहुवचन में चलेगी। अतः छात्र पद्यानि पठति, इसका सर्वमान्य उत्तर हो जाएगा छात्रेण पद्यानि पठ्यन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है
उसमें लिखा है कर्मवाच्यस्य, कर्मे का विभक्ति। कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? देखिए, कर्तृवाच्य के कर्म में ध्यान दीजिएगा, कर्तृवाच्य का जो कर्म है उसमें तो सदैव द्वितीया विभक्ति होती है, लेकिन कर्मवाच्य के वाक्य में सदैव कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? आपका सही उत्तर है प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। प्रादयः रिक्त स्थान उपसर्गाः स्युः। देखिए, प्रादयः का तात्पर्य है प्र आदि, प्रादयः का तात्पर्य है प्र आदि, और प्र आदि हमसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रादयः कतिविधः, अर्थात प्र आदि कितने हैं? तो प्र आदि 22 हैं, जिसको कि संस्कृत में द्वाविंशति कहते हैं। प्र आदि कितने हैं? 22 हैं। प्र आदयः के प्र आदि कौन है? तो प्र आदि उपसर्ग हैं। देखिए, यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा दे रखी है और उसके रिक्त स्थान में एक पद आपका गायब कर दिया है। यदि आपको परिभाषा पता है तो आप इस प्रश्न का समाधान बहुत ही आसान तरीके से कर सकेंगे। प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गाः स्युः, अर्थात प्र आदि जब किसी क्रिया या धातु के साथ मिलते हैं तभी वो उपसर्ग कहलाते हैं। क्रिया के साथ मिलने पर ही प्र आदि उपसर्ग कहलाते हैं, और प्र आदि यदि स्वतंत्र रूप से हों, किसी धातु के साथ लगे हुए नहीं हों, तो वो अव्यय कहलाएंगे। फिर से सुनेंगे, प्र आदि जब किसी क्रिया के साथ मिले हुए हैं तभी वे उपसर्ग कहलाएंगे। यदि क्रिया के साथ नहीं मिले हुए हैं तो वे आपके अव्यय बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसमें लिखा हुआ है, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता। ते अर्थात वे, मर्त्यलोके अर्थात इस मनुष्य लोक में अर्थात पृथ्वी पर, भारभूता अर्थात भार के समान हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, अर्थात मनुष्य के रूप में मृग विचरण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें अनसीन लाइंस दे रखी है और इस अनसीन लाइंस के आधार पर आपको छंद छांटना है। जिनके पास ज्ञान, कला, विद्या आदि नहीं है वे इस मनुष्य लोक में अर्थात भूमि पर भार के समान हैं, और मनुष्य तो हैं लेकिन मृग अर्थात जानवर के समान इस पृथ्वी पर भार बने हुए हैं। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। हमसे पूछा गया है पद्ये अस्मिन् कः छंदः, अर्थात इस पद्य में कौन सा छंद है। देखिए, छंद का भी मेरा वीडियो बहुत ही सरल रूप में मैंने बनाया है और वहाँ मैंने आपको सबसे पहले अनसीन लाइन में से छंद छांटने के लिए आपको ये बताया है कि सबसे पहले आपको पूरे वर्ण गिनने हैं, और यहाँ पर जो आपके पूरे वर्ण हैं श्लोक में वो आपके पहली पंक्ति में भी 11 हैं और दूसरी पंक्ति में भी 11 हैं। देखिए, 11 पर हमारे इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा एवं उपजाति ये 3 छंद आते हैं। इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा एवं उपजाति। ध्यान दीजिएगा, 11 वर्णों में यदि प्रथम वर्ण, 11 वर्णों में प्रथम 2 वर्ण यदि गुरु हैं तो आपका छंद हो जाएगा इंद्रवज्रा। ध्यान रखिएगा, 11 वर्ण होने पर प्रथम 2 वर्ण यदि गुरु आ जाते हैं तो छंद का नाम हो जाएगा इंद्रवज्रा। किंतु 11 वर्ण आने पर यदि प्रथम वर्ण आपका लघु है तो छंद हो जाएगा आपका उपेंद्रवज्रा। यहाँ देखिए, ते दे रखा है, ते आपका गुरु है, और यहाँ दे रखा है मर्त्य। म तो आपका लघु है लेकिन त के कारण म भी आपका गुरु हो जाएगा। तो प्रथम पंक्ति में दोनों गुरु गुरु आ रहे हैं, यानी कि इंद्रवज्रा है प्रथम पंक्ति में। द्वितीय पंक्ति में म अर्थात आपका लघु आ रहा है,
अर्थात द्वितीय पंक्ति में आपका उपेंद्र वज्रा है। देखिए प्रथम पंक्ति में आपका इंद्र वज्रा है एवं द्वितीय पंक्ति में आपका उपेंद्र वज्रा है। यदि किसी श्लोक में इंद्र वज्रा एवं उपेंद्र वज्रा दोनों के ही लक्षण घटित हों तो उस छंद का नाम हो जाएगा उपजाति छंद। ध्यान दीजिएगा, उपजाति एक मिश्रित, युगल एवं संयुक्त छंद है। कहीं भी किसी अनसीन लाइन में पूरे वर्ण 11 हों और 11 होने पर यदि किसी पंक्ति में इंद्र वज्रा भी हो एवं उपेंद्र वज्रा भी हो तो वो छंद संयुक्त रूप से उपजाति छंद कहलाएगा। और इस अनसीन लाइन में भी प्रथम पंक्ति इंद्र वज्रा की है एवं द्वितीय पंक्ति उपेंद्र वज्रा की है, अतः यहाँ पर छंद हो जाएगा उपजाति छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें लिखा है एकोनविंशति वर्णात्मकः छंदः कः। एकोनविंशति वर्णात्मक छंद कौन सा है? विंशति अर्थात 20, विंशति अर्थात 20, एकोन अर्थात एक कम है, 20 में एक कम है अर्थात 19, और 19 वर्णों वाला छंद कौन सा है? देखिए एकोनविंशति के स्थान पर हमसे नवदश वर्णात्मकः छंदः कः ये भी पूछा जा सकता है। यदि आपको संख्याओं का पूर्ण ज्ञान है तो एकोनविंशति, ऊनविंशति, नवदश या एकान्नविंशति इन सभी को 19 ही कहा जाता है। और 19 वर्णों वाला छंद अपना है शार्दूल विक्रीडितम, अर्थात एकोनविंशति वर्णात्मकः छंदः कः, इसका सही उत्तर हो जाएगा शार्दूल विक्रीडितम। क्योंकि देखिए वंशस्थ छंद में तो 12 वर्ण होते हैं तो ये 12 वर्णात्मक हो गया। उपजाति जो छंद है उसमें 11 वर्ण होते हैं। स्रगधरा जो छंद है उसमें 21 वर्ण होते हैं। तो शार्दूल विक्रीडित छंद ही ऐसा है जिसमें 19 वर्ण होंगे। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो गया एकोनविंशति वर्णात्मकः छंदः कः, सही उत्तर है शार्दूल विक्रीडितम। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 में लिखा है मार्ग्यः पदे कः प्रत्ययः। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। मार्ग्यः पदे कः प्रत्ययः। देखिए सामान्यतया हमसे पठितुम पूछा जाता है तो हम तुम को देखकर कह देते हैं इसमें तुमुन प्रत्यय है। यदि पठनीयः कहा जाता है तो अनीयः को देखकर हम कहते हैं अनियर प्रत्यय है। पठित्वा यदि दे रखा है तो त्वा को देखकर हम कह सकते हैं कि इसमें एक त्वा प्रत्यय है। लेकिन यहाँ पर मार्ग्य में अंत में रह रहा है य, अंत में शेष दिखाई दे रहा है य। और देखिए क्यप प्रत्यय, यत प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, सभी प्रत्ययों का अंतिम पद य ही रहेगा। अतः यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल है कि मार्ग्य में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। देखिए ये प्रश्न उसी लेवल के मैं लेकर आई हूँ ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सकें। चलिए मार्ग्य में मैं आपको एक एक जो ऑप्शन है उसका सॉल्यूशन देती हूँ। यदि प्रत्यय का नाम क्यप है तो क्यप में तो एति, स्तु, शाश, व्री, द्रि एवं जुष ये 7 धातुएं ही क्यप प्रत्यय में प्रयुक्त होती हैं। मार्ग्य की मूल धातु है मृज, याद रखिएगा मार्ग्य की मूल धातु मृज है। और एति, स्तु, शाश, व्री, द्रि, जुष इनमें मृज धातु नहीं आती तो क्यप आपका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरी धातु, दूसरा प्रत्यय है यत, और यत जो प्रत्यय है वो स्वरांत प्रत्यय है, वो केवल स्वर वाली धातुओं के साथ लगेगा। जबकि मृज में आपका ज दे रखा है जो कि व्यंजन है, तो आपका यत प्रत्यय भी नहीं होगा। तीसरे प्रत्यय का नाम है ण्यत। ण्यत प्रत्यय में भी य शेष रहता है और ण्यत प्रत्यय का सूत्र है री हलोण्यत। फिर से सुनिएगा, ण्यत प्रत्यय का सूत्र है री हलोण्यत, अर्थात यह री पद वाली धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है। और मृज में देखिए री पद दे रखा है। और दूसरी बात यह है
कि अण्यत प्रत्यय में ण की इत संज्ञा हुई है। ध्यान दीजिएगा, अण्यत प्रत्यय में ण आया है और जहाँ पर भी ण की इत संज्ञा होगी वहाँ आदि वृद्धि होगी। तो मृज, मृ में री है, री की आदि वृद्धि होकर मार बनेगा। री को आर आदेश होगा तो मार बनेगा। और मार्ग्य में देखिए मार आया है यहाँ पर, अतः हम कह सकते हैं कि मार्ग्य पद में मृज प्लस अण्यत यह पद प्रयुक्त होगा। तो इसका सही उत्तर है अण्यत प्रत्यय। अब देखिए ऑप्शन नंबर द को भी देखते हैं। एक प्रत्यय का नाम है ल्यप, ल्यप में भी यही शेष रहेगा, लेकिन ल्यप प्रत्यय सदैव उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ प्रयुक्त होगा, जैसे प्रकृत्य। तो यहाँ पर मार्ग्य में उपसर्ग नहीं दे रखा है, अतः ल्यप भी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये चारों ऑप्शन वो थे जिसमें कि य शेष रहता है, लेकिन क्यप प्रत्यय 7 धातुओं के साथ ही प्रयुक्त होगा, यत प्रत्यय स्वरांत धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है, और द जो ल्यप प्रत्यय है वो उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है। अतः आपका सही उत्तर हो गया अण्यत प्रत्यय, क्योंकि अण्यत प्रत्यय में आदि वृद्धि होती है। और दूसरी बात यह है कि अण्यत प्रत्यय री धातुओं के साथ प्रयुक्त होती है, जैसे कि क्री से कार्यः, मृज से मार्ग्यः, स्मृ से स्मार्यः। तो आपका मार्ग्यः पद में कौन सा प्रत्यय होगा? अण्यत प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसमें लिखा है गणन पदे कह प्रत्यय। गणन जो पद है उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? देखिए गणन जो आपका पद है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणन की कई बार मूल धातु भी पूछी जाती है। गणन की मूल धातु है हन, और यदि हन धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगा दिया जाए तो पद आपका बनता है गणन। याद रखिएगा, हन प्लस क्षत्रिय गणन बनता है। तो देखिए क्षत्रिय प्रत्यय में अत एवं अन शेष भी रहते हैं, आपको ज्ञात होगा। तो गणन पद में कौन सा प्रत्यय है? हमारा ऑप्शन ब सही है, क्षत्रिय प्रत्यय। प्रश्न नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। हरिर रम्यः, ध्यान दीजिएगा, हरिर रम्यः इत्यत्र संधि पदम अस्ति। यहाँ पर संधि का कौन सा पद है? देखिए विसर्ग संधि का एक सूत्र है रोरी। रोरी सूत्र हमसे कहता है कि र हलंत के पश्चात पुनः र आने पर पहले वाले र का लोप हो जाएगा। तो देखिए हरिर रम्य में भी र हलंत के पश्चात पुनः र आया है, तो हरिर के इस र का लोप हो जाएगा। फिर एक सूत्र है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। वह सूत्र हमसे कहता है कि जहाँ से आपने र का लोप किया है उसके पहले वाला मात्रा यदि ह्रस्व है तो वो ह्रस्व मात्रा दीर्घ हो जाएगी, अर्थात हरि की मात्रा दीर्घ हो जाएगी। तो देखिए ये 4 ऑप्शन जो हैं उसमें हरि की मात्रा दीर्घ देखनी है हमें, और हरि की मात्रा दीर्घ हमें ऑप्शन नंबर स में दिखाई दे रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा हरि और रम्यः, हरि रम्यः। फिर से सुनेंगे, र के पश्चात र आने पर पहले वाले र का लोप हो जाएगा, और जिस र का लोप हुआ है उसके पहले वाले वर्ण की मात्रा यदि ह्रस्व है तो वो दीर्घ हो जाएगी। तो हरि की मात्रा दीर्घ होकर बनेगा हरि, और पीछे वाला रम्यः पद यथावत रहेगा। तो आपका संधि पद हो जाएगा हरि रम्यः, ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें लिखा है कश्चिल लभते इत्यस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। कश्चिल लभते, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए समस्त पद में यदि आधा एवं पूरा ल एक साथ दिखाई दे रहा है, समस्त पद के बिल्कुल मध्य में आधा ल एवं पूरा ल एक साथ दिखाई देता है, तो संधि का नाम होता है लत्व संधि। ध्यान दीजिएगा, संधि का नाम होता है लत्व संधि, और इसका सूत्र होता है तोरली।
अब देखिए हमसे इसका संधि विच्छेद पूछा गया है। विच्छेद करते समय हमें याद रखना है कि त वर्ग के पश्चात, त वर्ग के पश्चात किसी भी प्रकार का त, थ, द, ध, न, त वर्ग के पश्चात ल पद आने पर त वर्ग के स्थान पर भी ल आदेश हो जाता है। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में यह नियम समान है। तो आपको याद रखना है कि कश्चिल लभते में आपको प्लस के निशान से पहले त वर्ग का कोई वर्ण देना है। तो देखिए त वर्ग का वर्ण हमें दो स्थानों पर नज़र आ रहा है, एक तो ब में भी नज़र आ रहा है और एक स में भी नज़र आ रहा है। तो देखिए कश्चिन, इसको देखते हैं पहले। यदि प्लस के निशान से पहले त वर्ग का न आता तो आपका कश्ची में ची के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता। ध्यान दीजिए, कश्ची न में न पद आता तो आपका कश्ची में ची की मात्रा पर चंद्र बिंदु लग जाता। यहाँ चंद्र बिंदु नहीं है, अतः आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ब। और ऑप्शन नंबर ब कहता है कश्चिद धन लभते। इस द के स्थान पर भी ल आदेश हो जाएगा तो आपका उत्तर बन जाएगा कश्चिल लभते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 क्वेश्चन में लिखा है साधु प्रातः काले देवम नमति। साधु प्रातः काल देवम अर्थात देवता को, नमति अर्थात नमस्कार करता है। वाक्यम इदम लृट लकारे परिवर्तयत। इस वाक्य को लृट लकार में परिवर्तित कीजिए। देखो लृट लकार का तात्पर्य है भविष्यकाल, तो हमें नम धातु का भविष्यकाल लिखना है। यदि किसी वाक्य को संपूर्ण वाक्य का लकार परिवर्तित करना हो तो संपूर्ण वाक्य तो यथावत रहेगा, उसमें जो धातु है वही आपको परिवर्तित करनी पड़ेगी। आपकी धातु है नमति और आपको नम धातु का लृट लकार देना है। देखिए नम धातु का लृट लकार सदैव क्या बनेगा उसका निर्धारण करने से पहले मैं चारों ऑप्शन आपको सुना दूं। देखो नमिष्यति कोई पद कदापि नहीं बनता, नमिष्यति कदापि नहीं बनता। नमति का लृट लकार बनेगा नंस्यति। नंस्यति अर्थात नमस्कार करेगा। अनमत जो है वो आपका लोट लकार का पद है। नमतु जो आपका है, अनमत जो है वो आपका लंग लकार भूतकाल का पद है। नमतु जो आपका दे रखा है वो लोट लकार का पद है। जबकि हमसे पूछा गया है कि नमति का लृट लकार क्या बनेगा, तो नमति का लृट लकार बनेगा नंस्यति। तो आपका ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही है। साधु प्रातः काले देवम नमति, इसका सही उत्तर हो जाएगा साधु प्रातः काले देवम नंस्यति, अर्थात साधु प्रातः काल देवता को नमस्कार करेगा। याद रखिएगा वाच्य परिवर्तन करते समय केवल हमें धातु का रूप एवं वचन ही परिवर्तित करना होता है। जो धातु जिस लकार में दे रखी है उसका अन्य लकार में उसी रूप में परिवर्तन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसमें लिखा है आत्मन शब्द में कौन सा लिंग है। आत्मन शब्दे लिंगम अस्ति। आत्मन शब्द में कौन सा लिंग है। देखिए सामान्यतया हम कहते हैं आत्मा, और आत्मा सुनकर हमें लगता है कि ये स्त्रीलिंग में है, लेकिन संस्कृत में आत्मन शब्द में सदैव पुल्लिंग होता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ब, आत्मन शब्दे लिंगम अस्ति। आत्मन शब्द में कौन सा लिंग है, आत्मन शब्द में सदैव पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मथुरा कृष्णस्य जन्मभूमि अस्ति। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है। रेखांकित पदम आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। ध्यान दीजिएगा, मथुरा कृष्णस्य जन्मभूमि अस्ति, किसी भी स्थान का नाम आने पर सामान्यतया हम कर देते हैं कुत्र। किसी भी स्थान का नाम आने पर
सामान्यतया प्रश्न निर्माण करते समय हम कुत्र लगा देते हैं, किंतु आपको याद रखना है कि यदि कहीं पर कोई स्थान कर्ता की जगह आ गया है, कोई जो स्थानवाचक शब्द है वो यदि कर्ता के स्थान पर है, तो आपको कुत्र नहीं लिखना है, तो आपको लिखना है किम शब्द का कोई भी रूप। किम शब्द का कोई भी रूप आपको लिखना है जब कर्ता के स्थान पर आपका कोई स्थान आ गया है। मथुरा कृष्णस्य जन्मभूमि अस्ति। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा आपका कर्ता है और कर्ता यदि स्थान है तो आपको किम सर्वनामक शब्द के रूप चलाने हैं। देखिए मथुरा स्त्रीलिंग है तो किम का स्त्रीलिंग रूप बनता है का, तो आपका प्रश्न बन जाएगा का कृष्णस्य जन्मभूमि अस्ति, अर्थात कौन कृष्ण की जन्मभूमि है। देखिए आपके माइंड में चल रहा होगा कि हमने तो कुत्र पढ़ा है, लेकिन कृष्णस्य जन्मभूमि मथुरा अस्ति। ध्यान दीजिएगा, कृष्णस्य जन्मभूमि मथुरा अस्ति। यदि मथुरा आपका पद बीच में होता, कृष्णस्य जन्मभूमि मथुरा अस्ति, यदि आपका मथुरा जो पद है वो जन्मभूमि के पश्चात होता या पूरी पंक्ति में कहीं पर भी बीच में होता, तो आपका प्रश्न बनता कृष्णस्य जन्मभूमि कुत्र अस्ति। किंतु याद रखना है कि यदि स्थान आपके कर्ता की जगह बैठा हुआ है तो आपको किम शब्द के रूप चलाने हैं, और यदि मथुरा वाराणसी इस तरह के कोई पद हैं तो आपको उसका स्त्रीलिंग चलाना है। किंतु यदि जयपुर उदयपुर इस तरह के पद दे रखे हैं तो आपका सही उत्तर हो जाता कह, अर्थात जो आपका स्थान जिस लिंग में है उसी लिंग में आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है का कृष्णस्य जन्मभूमि ही अस्ति, अर्थात कौन सी कृष्ण की जन्मभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है 6:18। 6:18 के लिए उपयुक्त पद कौन सा है। 6:18 समय के लिए संस्कृत में उपयुक्त पद कौन सा रहेगा। देखिए 18 निमेषाधिकम षड्वादनम। 18 निमेष अधिक और अर्थात 18 मिनट ज़्यादा हैं। षड्वादनम अर्थात 6 बजकर। ऑप्शन अ बिल्कुल सही है। 18 कला उत्तरम षड्वादनम। कला निमेष ये दोनों मिनट के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो 18 कला उत्तरम षड्वादनम यह पद भी आपका बिल्कुल शुद्ध है। 18 निमेष उत्तरम षड्वादनम ये पद भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें लिखा है 18 अर्थात 18, निमेष अर्थात मिनट, उत्तरम अर्थात ज़्यादा हैं, षड्वादनम अर्थात 6 बजकर। तो 6:18 ज़्यादा हो गए हैं, तो आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर द जो ऑप्शन है उसमें तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो अ ब एवं स तीनों ही आपके सही उत्तर माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 सेकंड कृते संस्कृत पदम किम स्यात्। सेकंड के लिए संस्कृत में कौन सा पद होगा। देखिए होरा जो लिखा है, होरा का तात्पर्य है घंटा। कला एवं निमेष उसका तात्पर्य है मिनट। और एक पद दे रखा है विकला, विकला का तात्पर्य है सेकंड। तो सेकंड के लिए संस्कृत में कौन सा पद होगा, विकला पद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है 19 कृते अशुद्ध पदम अस्ति। 19 के लिए अशुद्ध पद कौन सा है। रीट के परिवर्तित पाठ्यक्रम में समय ज्ञानम एवं संख्या ज्ञानम 2 इकाइयाँ जो जुड़ी हैं उस पर हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, और इसके लिए मेरी पर्सनल टेस्ट सीरीज़ भी यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। उन पर्सनल टेस्ट सीरीज़ को आप ज़रूर से अटेम्प्ट करें, उसमें दिए गए समाधान को आप अवश्य सुनें
उसके आधार पर समय ज्ञानम एवं संख्या ज्ञानम का टॉपिक आपके लिए बहुत ही सरल प्रतीत होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 19 कृते अशुद्ध पदम अस्ति, अशुद्ध पद कौन सा है? देखिए नवदश, नवदश अर्थात 19, ये बिल्कुल सही पद है। ऊनविंशति अर्थात 20 में एक कम है, ये पद भी आपका बिल्कुल शुद्ध है। एकोनविंशति अर्थात 20 में एक कम है, ये पद भी आपका बिल्कुल शुद्ध है। एकान्नविंशति एक कम है 20 में, ये पद भी आपका बिल्कुल शुद्ध है। नवदश, ऊनविंशति, एकोनविंशति, एकान्नविंशति, यह सारे पद आपके बिल्कुल शुद्ध हैं। आपके यह ऑप्शन में दे रखा है एकविंशति, और एकविंशति का तात्पर्य है 21। एकविंशति का तात्पर्य है 21, और हमसे पूछा गया है 19 के लिए अशुद्ध पद क्या है, तो अशुद्ध पद आपका हो जाएगा यह हमसे कहता है 21, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है 1008, 1008 के लिए उचित पदम भविष्यति, उचित पद क्या होगा? 1008 के लिए उचित पद क्या होगा? देखिए यहाँ लिखा है अष्टाधिकम सहस्रम, अष्टाधिकम सहस्रम, 8 ज़्यादा है 1000 पर, तो ये आपका पद बिल्कुल सही है। अष्टादश अधिकम सहस्रम, अष्टादश अधिकम सहस्रम, 18 ज़्यादा हैं 1000 पर, तो हमसे 18 की बात नहीं पूछी गई है, हमसे तो पूछा गया है 1008 के लिए उचित पद कौन सा है, तो 1008 पूछा गया है, अर्थात 1000 पर 8 अधिक है, तो अष्टाधिकम सहस्त्रम ये आपका सही है। जबकि अष्टादश अर्थात 18 ज़्यादा नहीं पूछा गया है, तो ये आपका अशुद्ध पद है। अष्टोत्तरम सहस्त्रम, 8 ज़्यादा है सहस्त्रम अर्थात 1000 पर, तो ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्रश्न नंबर 34 में अष्टाधिकम सहस्त्रम और अष्टोत्तरम सहस्त्रम दोनों ही पद उचित हैं, तो मैं तो कहती हूँ अ एवं स दोनों ही उत्तर आपके सही हैं, तो अ स द्वौ ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है उपमान उपमेययोः संभावना कुत्रास्ति, अर्थात उपमान एवं उपमेय की संभावना कहाँ होती है। देखिए उपमा अलंकार का जो मेरा पहले वाला वीडियो है उसमें बहुत ही अच्छे से स्पष्ट किया है मैंने कि उपमान एवं उपमेय में किस प्रकार का संबंध होगा तो कौन सा अलंकार होगा। देखिए उपमान एवं उपमेय में यदि संभावना का भाव है तो संभावना का भाव होने पर संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, फिर से सुनेंगे, संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, अर्थात उपमान और उपमेय की संभावना जहाँ होगी वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ऐसा लक्षण से घटित होता है। तो संभावनम अथ उत्प्रेक्षा, तो यहाँ पर निसंदेह आपका सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए सभी प्रकार के रिलेशन में आपको बता देती हूँ, उपमान एवं उपमेय में यदि साधर्म्य है, ध्यान दीजिएगा, उपमान एवं उपमेय में यदि साधर्म्य या समानता है तो उपमा अलंकार होता है। उपमान एवं उपमेय में यदि अभेद हो, अर्थात उपमान एवं उपमेय दोनों एक ही हो जाएं, उन दोनों में कोई भेद न हो, तो उस अभेद को कहेंगे रूपक अलंकार। उपमान एवं उपमेय में यदि संभावना हो तो उसे कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ध्यान दीजिएगा, उपमान उपमेय में संभावना तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाती है, उपमान उपमेय में साधर्म्य उपमा अलंकार कहलाता है,
उपमान एवं उपमेय में कोई भेद न हो, दोनों अभेद हो या काल्पनिक आरोप हो तो वो रूपक अलंकार कहलाता है। जबकि यमक अलंकार में तो कोई दो पद बिना किसी व्यवधान के पुनः लिखे जाएंगे, जैसे वाग्भूषणम भूषणम, अर्थात एक ही पद यदि बिना किसी व्यवधान के दो बार कंटिन्यूअसली आ जाता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अलंकार के मेरे वीडियो को एक बार आप अवश्य देखें, अलंकार संबंधी सभी समस्याओं का समाधान आपका वहाँ हो जाएगा। चलिए, ये अपनी फर्स्ट टेस्ट सीरीज थी व्याकरण से संबंधित। व्याकरण के हर एक टॉपिक पर हमने 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर चुने हैं और वो क्वेश्चन बहुत ही लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इसी प्रकार शिक्षण विधियों की भी हमारी एक टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज में हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं प्रति टेस्ट में, तो हर एक टेस्ट में 15-15 क्वेश्चन तो शिक्षण विधियों में हैं, जबकि व्याकरण वाली टेस्ट सीरीज में 35 क्वेश्चन हैं। तो आशा है मेरे यह वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें लिंक, ताकि संस्कृत संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके। चलिए, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।